अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान श्री सजे का उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर और यूपी बिहार के अंतिम छोर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जैसा कि मैं बता देता हूं कि प्राथमिक विद्यालय चलबल का पूरा शिक्षा क्षेत्र जमानिया जनपद गाजीपुर उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। प्राथमिक विद्यालय का कैंपस है और मैं आया हूं और मैं ये जानने आया हूं क्योंकि ये जो विलेज है यूपी और बिहार का अंतिम गांव है और मीनू के हिसाब से कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के शिक्षक भी हैं। सबसे पहले तो क्या नाम है सर आपका? शोभनाथ सिंह। शोभनाथ जी मीनू के हिसाब से कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एकदम मेनू के अनुसार हमारे यहाँ प्रतिदिन खाना बनता है और आज का मेनू है रोटी सब्जी और फल। कितने बच्चे हैं सर? इसमें 45 बच्चों की उपस्थिति बनी हुई है। अभी 1-2 बच्चे आ सकते हैं। अच्छा, इतना लेट भी रहता तो आप लोग थोड़ा डिसिप्लिन फॉलो करते हैं? डिसिप्लिन सर हम लोग फॉलो करते हैं। ग्रामीण एरिया है और बच्चे जो है अभिभावक जो उतना ध्यान नहीं दे पा रहे, हम लोग प्रतिदिन उनसे मुलाकात करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो भी मजबूर है थोड़ा सा खेती बाड़ी में अपने, इससे मशगूल। बहुत ज्यादा दबाव भी नहीं दे सकते। जैसे इंग्लिश मीडियम में एक डिसिप्लिन होता है, लोग दबाव भी डालते हैं। हम लोग वहाँ दबाव डालेंगे तो दिक्कत हो जाती है। वहाँ भी प्रॉब्लम हम लोग को है, इसलिए हम लोग मतलब समन्वय स्थापित करके ही चलना पसंद करते हैं। कितने वर्ष से आप हैं यहाँ कार्य? यहाँ पर हम 2015 से हैं। अच्छा, कुछ कार्य हुआ है कि नहीं? प्रधान अभी प्रधान जी के द्वारा दिव्यांग शौचालय बना है उधर, अभी बाउंड्री वाल का कार्य हो रहा है और गेट भी लगा है। अब मिट्टी का कार्य बाकी है, वो बताए हैं कि अभी जल्द ही उसका भी मतलब मिट्टी मिलने के बाद तुरंत उसका मिट्टी भी गिरवाया जाएगा और उसके बाद जो है हैंड पाइप है वो भी कर रहे हैं, नया सिरे से हम उसको कराएंगे। और इधर लाइट की व्यवस्था है, लाइट आने वाली है, इसका भी लाइट की व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से 1-2 महीने के अंदर बोले हैं सब कुछ हो जाएगा। जैसा कि हम आज निकले हुए हैं, इस गांव में निकले हुए, करमहरी गांव है और आज सारा चीज हम देखेंगे। आज एक एक चीज विजिट करेंगे, क्या हुआ है, क्या विकास हुआ है, क्या पदोन्नति हुआ है। गांव की जनता जिस प्रकार से इन्हें सुनिश्चित की है वोट देकर, ये ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं। बातचीत करने के लिए थैंक यू सो मच। जैसा कि मैं बता देना चाहता हूं कि स्वच्छ भारत अभियान का गांधी जी का चश्मा इस्तेमाल हुआ है, स्वच्छ भारत का, और ग्राम सभा करमहरी है और विधानसभा जमानिया है, जिला गाजीपुर है और ग्राम प्रधान का यहाँ नाम भी लिखा हुआ है श्रीमती कलावती देवी हैं और सचिव श्री संजय सिंह हैं। तो देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और ये दृश्य देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि ग्रामीण अंचल में कूड़े कचड़े का जो ढेर इकट्ठा होता है यहाँ एक बनवाया गया है और अच्छे तरीके से शेड उड लगा के बनवाया गया है और ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ही अच्छा लगा है हमको। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, ये बताइए कि यहाँ पे लोग कूड़ा करकट फेंकते हैं कि कितने दिन बने हो गया? अभी तो यहाँ पे डेंट पेंट का कार्य भी हुआ, 8-9 महीना हो गया बना हुआ। 8-9 महीना। कूड़ा करकट यहाँ फेंकते हैं कि नहीं लोग? नहीं, अभी नहीं आ रहा है, आएगा। बाबा थोड़ा बात कर लेते हैं हम। कुछ विकास हुआ है कि नहीं गाँव में? क्या हुआ है? ये हुआ है ना, उधर टंकी बना है। टंकी बना है, चलता नहीं है। अच्छा। बना तो है, आज 2 साल से बना है। अच्छा, वो टंकी बैठ गया है कि बन गया? कुछ नहीं है, खाली मोटर डाल दिया है, दीवार दे दिया है। अच्छा, हाँ, उसका पता नहीं है कहाँ ठेकेदार है, उसका कौन जिम्मेवार है? तो वो तो ठेकेदार की जिम्मेवारी होगी और देखिए उसको कब संचालन करता है। भारत सरकार तो बहुत तेजी से इस पर जोर दे रही है, जोर दे रही है, लेकिन इधर के जो कर्मचारी है ना, ये सब लापरवाह है। प्रधान कैसे हैं? प्रधान ठीक है, काम हुआ है कि नहीं? हाँ, काम बहुत ज्यादा हुआ है, विकास हुआ है बहुत ज्यादा। कोई शिकायत है तो बताइए। कोई शिकायत नहीं है। क्या नाम है आपका सर? दयाशंकर तिवारी। दयाशंकर। बाबा अभी हम कहाँ जगह पर खड़े हैं? रसूलपुर नवादा में। ये करमहरी जो ग्राम सभा है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। हाँ, बहुत। कहाँ जा रहे हैं गाड़ी से? हम जा रहे हैं दिलदार नगर जी। ये बताइए गांव में काम हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ, काम तो हुआ है मेरे गांव में। कोई शिकायत है तो बताइए। नहीं, अभी तो शिकायत नहीं है, तो शिकायत क्यों करें? काम तो हुआ है, कराए हैं तो कभी करेंगे, और तो कोई शिकायत नहीं है हमारे तरफ से। ठीक है, तो आप छोटे बाबू आपका? साजिया हसन नाम है। साजिया हसन। ABCD सुनाइएगा आप मुझे। हाँ, सुनाइए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWXYZ। अच्छा, एप्पल का स्पेलिंग बताइए। APPLE। एप्पल। थैंक यू। तो देख सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल में के भी बच्चे इंग्लिश में देखिए ABCD भी सुनाई है और मैंने एप्पल का स्पेलिंग भी बताया, तो इन्होंने सुनाया है। बहुत ही खूबसूरत लगा और वो दिन, वो मंजर अभी भी याद आता है जब हम लोग भी पढ़ाई करते थे। तो अपने सहयोगी से मैं बोलूँगा कि थोड़ा इधर थोड़ा हमारे दिखा दें, थोड़ा इस कैंपस का नज़ारा यहीं से दिखा दें कि देख सकते हैं कि ये दिव्यांग शौचालय है ये, और ये
बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट है और ये कैंपस है जो कि अभी अभी बाउंड्री पड़ी है, ग्रास है इसमें जमा हुआ है क्योंकि अभी जस्ट इसकी बनावट हुई है। और वो रसोई घर देख रहे हैं कि जो कि आज मेनू खाना बन रहा है। और टीचर भी है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। टीचर से भी हम बात करते हैं कि सर छोटे छोटे बच्चों को कंट्रोल करना अत्यंत कठिन होता है, कैसे संभालते हैं आप? और सबसे अच्छी खूबसूरती लगी कि हमने दूर से ही आपका नज़ारा देखा, क्योंकि आज के दौर में देख रहे हैं कि मोबाइल लेकर जैसे युवा टीचर हैं बच्चों को पटरी पर लिख दे रहे हैं कि इतना काम दे रहे हैं कि इसको नोट करो, तब तक मोबाइल में सोशल मीडिया और रील में व्यस्तता दिखाई दे रहा है हम लोगों का। ठीक है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को कंट्रोल करना बहुत मतलब कि मुश्किल होता है। किसी तरह लगा रहता है कि हम लोग मतलब कि बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दें, उन लोगों का भविष्य मतलब कि अच्छा है, उज्जवल बनाए। प्रधान जी कुछ काम हम करवाए हैं? हाँ, प्रधान जी बहुत काम करवाए हैं। ये सब गेट वोट का सब वही, बाउंड्री वाउंड्री सब वही करवाए हैं। इसका सब मतलब काम वहाँ मतलब कि यहाँ स्कूल था जब टूट गया है, अभी मतलब कि आया है वो बनेगा। ये शौचालय बनवाए हैं सब, प्रधान जी बहुत अच्छे हैं। इसमें मैं बोल कर जाऊंगा प्रधान जी से कि इसमें घास में जो दवा डलवा दे, चाहे कि सूखा हो जाए। डलवाए हैं, थोड़ा मतलब कि इधर रह गया था, पानी बरस गया इसलिए नहीं सब गल पाया, वो भी डलवा देंगे। हाँ, प्रधान जी बहुत अच्छे हैं। प्रधान जी बहुत क्या नाम है सर? मोहम्मद शाहनवाज खान। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। एक वेलकम सर। एक गुरु, क्या नाम है सर आपका? अरशद खान। अरशद जी काम हुआ है कि नहीं हुआ है? काम हुआ है, ये सामने देखिए स्कूल का काम हुआ है। स्कूल से हम सर आ रहे हैं, वहां से बड़ा अच्छा लगा है। वहाँ के जो टीचर हैं, 14-15 बच्चे थे वहां पे, मतलब बहुत ही ईमानदारी से देख रहे हैं कि पढ़ा रहे थे वो, और कम से कम 2-3 मिनट में खड़ा होकर खिड़की से झांक रहा था। आगे भी काम हुआ है, आरसीसी हुआ है 300 मीटर काम हुआ है। तो ये बताइए कौन सा काम रुका हुआ है जो लग रहा है आपके नजर में कि काम होना चाहिए? और काम रुका हुआ नहीं है, जो रुका भी है वो 2-4-6 महीने के अंदर हो जाएगा। जैसे में क्या क्या रुका है? मिट्टी उट्टी गिरा है उधर, काम अभी मिट्टी तो अभी नहीं मिलेगा, पहले से गिरा है, बरसात की वजह से काम रुका हुआ है, अभी काम लगने वाला है। फिर करमहरी ग्राम सभा में करीब 4 से 5 विद्यालय है। जहां तक मैं घूमा हूँ, बड़ा लंबा मतलब कि 1-1, 1.5 किलोमीटर का रेंज में डेरा कह सकते हैं कि है। इसका क्षेत्रफल ग्राम सभा की मैं कहूँ तो बहुत लंबा चौड़ा है। लेकिन यूपी और बिहार के बॉर्डर पर जस्ट आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको प्राथमिक विद्यालय मिलेगा, जिसका नाम है प्राथमिक विद्यालय करमरही शिक्षा क्षेत्र जमानिया, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। देख सकते हैं कि छोटा सा ही ये एजुकेशन का कैंपस है, बहुत ही खूबसूरत है। एक तरफ दिव्यांग शौचालय है जिस पे गवर्नमेंट कितने अच्छे तरीके से जोर देती है, और ग्राम सभा लिखा हुआ है स्पष्ट तरीके से, करमहरी विकास खंड जमानिया गाजीपुर। प्रधान जो हैं श्रीमती कलावती देवी हैं, सचिव जी हैं संजय जी हैं, हो सके इनके हस्बैंड होंगे, प्रतिनिधि हैं। तो जो प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल महोदय से हम बात कर लेते हैं कि मीनू के हिसाब से कार्य हो रहा है कि नहीं, कितने बच्चों की संख्या है और कितने प्रेजेंट होते हैं बच्चे, क्योंकि जो आकार है, भारत बदल रहा है और भारत बदलते में एजुकेशन की प्रायोरिटी पहले होनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? जी सर प्रणाम, विनोद सिंह कुशवाहा, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय करमहरी। अच्छा सर, टोटल कितने बच्चे हैं, कितनी संख्या है? यहाँ सर टोटल नामांकन 138 है, जिसके सापेक्ष आज की उपस्थिति 130 है। अच्छा, इतना आप लोग डेटा कलेक्ट कर लेते हैं अटेंडेंस के हिसाब से? जी हाँ करते हैं। जिसमें आंगनबाड़ी के कुछ बच्चे हैं, 20-25 बच्चे, उनको ऐड करके हम बताए हैं। 108 बच्चे अभी फिलहाल हमारे 1 से 5 तक के, 138 नामांकन है, जिसमें 108 बच्चों की संख्या उपस्थित है। ये आज मेनू में क्या है लंच में? मेनू में सब्जी, रोटी और फल है। अच्छा, रोटी बनती है? जी हाँ सर। रोटी का जब बात होती है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। चलते हैं सर, थोड़ा बात कर लेते हैं। चलते चलते बात करते हैं सर कि आप मतलब रोटी बनवा रहे हैं। आइए सर, आइए, डोंट वरी। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है कि मतलब कि रोटी बन रहा है, मेनू के हिसाब से कार्य हो रहा है। और सर से एक सवाल मैं ऐसा कहूंगा कि ऐसा नहीं कि ये रोड पर विद्यालय होने की वजह से भय बना हुआ है कि कोई अधिकारी आ जाए, इसीलिए मेनू को पालन करते हैं? जी नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आपका सुदूर विद्यालय, हमने कहा कि सर जिले का नहीं, प्रदेश का अंतिम ग्राम सभा है, आप हमारे विद्यालय पे आइए, आपका स्वागत है। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि कभी आपके विद्यालय पे आएंगे। इसके पूर्व भी एसएस साहब थे, वो विद्यालय का हमारा निरीक्षण कर चुके हैं। यहाँ उपस्थिति ठीक ठाक रहती है और हमारे समस्त स्टाफ पूरे सामंजस्य से मिलजुल के कार्य करते हैं और बच्चे भी यहाँ ठीक ठाक। अच्छा, ये ड्रेस कोड है क्या, ये जो साड़ी का? जी हाँ। अच्छा,
तो 3 ड्रेस कोड दिखाई दे रहा है, एक अलग दिखाई दे रहा है। मैं अपना चप्पल निकाल दूं क्योंकि ये किचन है और माता जी से हम बात कर लेते हैं, यहीं बैठ जाते हैं। सबसे अच्छा है कि हम यहीं बैठ जाते हैं, बड़ा बैठ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी। ये देखिए रोटी बन रहा है और बड़ा ही अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे। और देख सकते हैं कि ये ड्रेस कोड के साथ हैं, 3 महिलाएं ड्रेस कोड के साथ हैं। एक माता जी भिन्न साड़ी पहनी है, खैर उससे कोई मतलब नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा सिलवाना है, सिलवाने के लिए दी है, लेकिन इम्पोर्टेंट है क्या ड्रेस पहनना? सर तो शासन के अनुरूप विद्यालय में सारे बच्चे ड्रेस में आए, रसोईया ड्रेस में आए, अध्यापक का कोई ड्रेस कोड नहीं है, इसलिए हम लोग बगैर ड्रेस के लेकिन आए। सर बड़ा अच्छा लगा कि ड्रेस कोड है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, ये उत्तर प्रदेश में ही हूँ और यूपी बिहार के अंतिम छोर बॉर्डर पे मैं हूँ। क्या नाम है आपका? संगीता। अच्छा ये बताए, मेनू के हिसाब से कार्य करते हैं आप लोग? खाना बनाते हैं। अच्छा, आपस में भाईचारा है, प्रेम है, स्नेह है कि आप लोग बस झगड़ा भी कर लेते हैं? नहीं सर, कई कंप्लेन आते हैं कि लोग झगड़ा कर लेते नहीं हैं। हम लोग झगड़ा नहीं करते हैं। राशन लाने को लेकर प्रधान जी के यहाँ से, ऐसा नहीं है ना? ना। तो ये खाना बनाकर आप लोग बच्चों को परोसती हैं, हाँ फिर बर्तन धोना पड़ता है। हाँ। तो गवर्नमेंट तो बड़ा कम राशि रखी है आप लोगों को, पेमेंट तनख्वाह जो है अब तो ऊपर से ना आ रहा है पैसा हम लोग का। 2000 आता है ना? टाइम से आ जाता है बेटा? हाँ टाइम से आता है। चलिए बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मिलजुल के और बहुत ही स्नेह और मीनू के हिसाब से कार्य होता है। इसके लिए तो यहाँ के जितने टीचर हैं और प्रिंसिपल हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और भी है, अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि क्या है, क्योंकि कहते हैं कि ये कौन सा सेंटर है? ये बाल वाटिका है सर, कोलोकेटेड सेंटर विद्यालय पे आंगनबाड़ी का सेंटर है। अब बिना जो 5 वर्ष से तक के बच्चे हैं उनका नामांकन आप लोगों के आंगनबाड़ी। तो ये देखिए कितने बच्चे हैं टोटल? टोटल 36 बच्चे हैं आज आए हुए। अनुपस्थिति प्रेजेंट है। कम से कम यहाँ टोटल 65 की संख्या है इन लोगों का। ये राशन, ये आता है आप लोग को राशन वासन भी वितरण करने के लिए? क्या क्या आता है मैम? कोई हमसे बात कर ले, क्या क्या आता है? हाँ क्या आता है? दरिया मिलता है, आधा किलो का दाल दरिया मिलता है। अगर और खातरी को 1 केजी दाल, तेल, दरिया। तो आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप लोग बांटते हैं? जी बांटते हैं हम लोग। का ये बड़ा अच्छा लगा, ये पहली बार है कि आप लोग बांटते हैं। कई जगह हमारे पास शिकायत आता है कि राशन रख लेते हैं लोग, नहीं नहीं सर, हम लोग बांटते हैं। और तेल भी आता है, हाँ दाल भी आता है, जी ये सब जी चीजें। जी हाँ। तो आप लोग भी इन लोगों को बच्चों को बस आधा किलो का दरिया, आधा किलो का दाल मिलता है। ये बड़ा अच्छा लगता है, मतलब आप लोग जी 7 माह के बच्चों को 1 किलो दाल, 1 केजी, आधा केजी तेल, 1 केजी दरिया। अगर भौती के 1.5 किलो दरिया, 1 किलो दाल, तेल मिलता है। तो ये काम आप लोग करते भी हैं कि बस आता है? नहीं नहीं करते हैं, किसी से गांव में पूछ लीजिए, करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच बात करने। क्या नाम है आपका? किरण देवी। चलिए बात कर बहुत अच्छा लगा। कितने बच्चे हैं यहाँ? कितने बच्चे टोटल हैं? टोटल 34 है। अभी कितने हैं आप प्रेजेंट? हमारा 18 है। अभी 18। 3 सेंटर क्या बता रहे हैं प्रिंसिपल से? 3 सेंटर चलता है, एक मिनी आंगनबाड़ी, 2 आंगनबाड़ी है, उनकी सहायिका है। तो ये अपना अपना बता रहे हैं ये लोग, सबका इकट्ठा मिला के वही 65-70 नामांकन। चलिए चलते हैं और भी सारी चीजें देखते हैं। ये प्राथमिक विद्यालय का कैंपस है, कितना खूबसूरत हो गया है। एक जमाना हुआ करता था प्राइमरी विद्यालय का कि ताकि नीचे टाट पट्टी हुआ करता था, टाट पट्टी डालकर बच्चे पढ़ते थे। लेकिन एक झलक और एक नजर मैं दिखा देना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं वो भी इंग्लिश मीडियम की तरह डैश पर बैठकर पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा है। और वो जमाना, वो दौर बदल चुका है। सर आइए, बदल चुका है। वो टाट पट्टी जो नीचे झाड़ कर बच्चे, क्योंकि यूनिफॉर्म रहता था, गंदे हो जाते थे। लेकिन अब आ जाऊँ मैं कमी आ जाऊँ। गुड मॉर्निंग। देखिए ये कितना अच्छा लगा और बदलते भारत में कितना सुंदर लग रहा है कि ये जो बच्चे सिट डाउन। तो ये सारी चीजें बड़ा ही अच्छा लगा है। और जो बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ा करते थे, पेड़ भी होता था प्राइमरी स्कूल में, मैं जहाँ पढ़ा हूँ, टाट पट्टी पर नीचे और झाड़ कर हम लोग पढ़ते थे। लेकिन देख सकते हैं कि ये किसकी सराहना करूं। और यहाँ की जो मैनेजमेंट है प्रिंसिपल के ऊपर निर्भर होता है, और प्रिंसिपल साहब ने जिस हिसाब से मेंटेन किया है ये सराहनीय है। कितनी क्लास के हैं आप बच्ची बाबू? 5 में पढ़ती हैं? अच्छा, क्या पढ़ा रही है मैम अभी? इंग्लिश। अच्छे, इंग्लिश पढ़ा रही हैं। इंग्लिश की स्पेलिंग आती है कि नहीं? बताओ। हाँ बताइए। ANGLISH। अच्छा, क्या पढ़ रहे थे अभी आप लोग इंग्लिश में? मीनिंग याद करने।
अच्छा मीनिंग याद कर रहे थे। क्या बनना है बड़े होकर? सर अभी तो नहीं सोचा। क्या नाम है आपका, ये बताइए? पीयूष कुमार। पीयूष। तो पीयूष कुछ सोचे नहीं है कि क्या बनना है? नहीं सर। डॉक्टर बनना है, आईपीएस बनना है, आईएएस या हमारी तरह जर्नलिस्ट बनना है? सर अभी तो नहीं सोचा। चलिए, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ के टीचर लोगों को भी बता देना चाहता हूँ, मैम है यहाँ पे, मैम को बता देना चाहता हूँ कि एक थोड़ा मैम इन लोगों को मोटिवेट करिए कि बच्चे क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि आप ही हैं, माँ बाप के पास आप ही हैं जो इनको एक आकार दे सकती हैं, जो अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर प्रकाशित करना। क्या नाम है मैम आपका? अर्चना तिवारी। अच्छा मैम, कितने साल से आप पोस्टेड हैं? सर हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं। एकेडमी कहाँ से है मैम? नहीं समझ पा रहे। अच्छा अच्छा, हम बिहार से पढ़े हैं। बिहार। क्योंकि पर्सनालिटी बहुत कुछ बोल देती है, एक सर भी हैं, उनकी भी पर्सनालिटी बहुत कुछ बोल रहा है, अभी उनसे हम बात कर लेते हैं। लेकिन ये सारी चीजें देखकर बहुत अच्छा लगा। और आप इसी गांव के रहने हो? बिहार से भी कोई बच्चा आता है क्या? नहीं आप लोग इसी गांव से हैं? थैंक यू सो मच मैम, किरण मैम। और बच्चे अच्छे भी हैं इसमें। 10 बच्चों का नवोदय का फॉर्म भरवाया गया है, जिनका जनवरी में एग्जामिनेशन होना है। हम प्रयास कर रहे हैं अतिरिक्त समय निकाल के अपने स्टाफ के माध्यम से इनको 1 घंटे का अतिरिक्त समय हम लोग देते हैं स्कूल टाइम के बाद, जब बच्चे चले जाते हैं या उसके पहले आधा घंटा ले लेते हैं। अब तैयारी करवा रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर बच्चे साथ दें, इनके घर वाले थोड़ा सहयोग करें, तो आर्थिक कुछ की जरूरत नहीं है, बस सपोर्ट करें, बच्चों को सपोर्ट करें। जैसे हम लोग विद्यालय में होमवर्क घर पे पूरा करवाएं, तो हमारा उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सारे के सारे बच्चे नवोदय का एग्जाम निकाल। और सर नवोदय के अलावा मैं बता देना चाहूँ, CHS है, BHU का एक पार्ट है, सेंट्रल हिंदू बॉय स्कूल है, और एक गर्ल है, सर जानते होंगे। जी हाँ BHU का पार्ट है। जी हाँ सर, उसमें भी अप्लाई कीजिए। 6th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है, 6th, 9th और 11th से। जी, उसमें भी अभी आवेदन करवाएंगे, उसका उसमें आवेदन कराइए। और BHU मतलब उससे जितनी एकेडमी अगर आपको चाहिए नॉलेज, इसके पूर्व सत्र में 2-3 बच्चों का हम लॉकडाउन से पहले उसमें एग्जाम दिलवाए थे। अब दुर्भाग्य था, चाहे लॉकडाउन की वजह से नहीं निकाल पाए। अब इसके लिए फिर कोशिश जारी है। सर क्या नाम है आपकी? आपकी पर्सनालिटी बड़ा आकर्षित कर रही है। जी, ब्रजेश कुमार उपाध्याय। अच्छा जी सर, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय करमरी में मैं पोस्टेड हूँ। क्या यहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को सर? यहाँ पे सर हम लोग को सभी विषय पढ़ाना पड़ता है। अच्छा सभी? जी हाँ, हम लोग जो है पर्टिकुलर एक विषय के लिए नहीं रहते हैं। यहाँ पे हम लोग भाषा भी पढ़ाते हैं, गणित भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, सोशल भी पढ़ाते हैं, जो भी चीज। एकेडमी में सर आप सभी लोगों से निवेदन है सर, तो आप लोग कार्य कर ही रहे हैं टोटल, लेकिन इनको थोड़ा एक मतलब गोल की तरफ आकर्षित करिए आप। एकदम सर, जो है इनका जो है मोटिवेशनल क्लास, मतलब कि कभी देखिए वो लड़की जो थी उससे स्पेलिंग याद है, वहाँ लिखी हुई है अपने हाथ से ही, लेकिन वो डर गई, थोड़ा भयभीत हो गई है। लड़का है, थोड़ा बोल दिया, देखिए आप बुदबुदा रही है इंग्लिश की स्पेलिंग। तो समझ में आता है सर, क्योंकि आपने जो ये जो एक प्रवेश दिया है, इसके लिए थैंक यू सो मच, और मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट क्लास में 80% बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन 20% पे मेहनत कर रहे हैं सभी लोग। थोड़ा करिए, आप लोग ठीक हो जाएंगे, आप ही के अंडर में सब कुछ है। थोड़ा देखिए, ये बहुत अच्छा लगा है, और ये डिसिप्लिन बड़ा अच्छा लगा है। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? हिंदी पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी पढ़ रहे हैं। पर्यावरण। अच्छा, पर्यावरण पढ़ रहे हैं आप लोग। पर्यावरण में क्या पढ़ते हैं आप लोग, ये बताइए, कुछ जानकारी है? क्या पढ़ रहे थे आप लोग? मेले के बारे में। मेले के बारे में पढ़ रहे थे। अच्छा, क्या बनना है आपको बड़ा होकर? डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर बनना है, तब तो बहुत जरूरी है, थोड़ा पर्यावरण और नेचर को जानना है, बहुत जरूरी है। तो क्या नाम है मैम आपका? अन्नपूर्णा देवी। अच्छा, तो मैम बहुत ये सारी चीजें बहुत अच्छा लगा, और व्यवस्था धीरे धीरे बदल गया है अब। तो ठीक है सर, ये बहुत अच्छा लगा, और इतना काफी है। और घुसते ही एक रिस्पेक्ट झलकता है बच्चों का, और दूसरी बात टीचरों का एक रिस्पेक्ट यहाँ झलक रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि यूपी और बिहार का बॉर्डर है, और यहाँ सारी चीजें, ये सब सारी चीज से डिसिप्लिन दिख रहा है, यानी कि सब कुछ सही है। पिछले सत्र में सर हमारा विद्यालय निपुण विद्यालय डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा घोषित किया गया था, जिसमें डीएम साहिबा ने हम लोगों को प्रशस्ति पत्र दी, 2 बच्चों को बुलाया। हम लोग गाजीपुर डीएम मैडम? जी हाँ, जी हाँ, सॉरी मैम। जी सम्मानित हुए डीएम महोदया के हाथों से। तो बहुत अच्छा लगता है, वर्क करते हैं इसमें, समस्त स्टाफ है, पूर्ण योगदान के साथ ये लोग खुल के मेहनत करते हैं। अलग ऊर्जा का अनुभूति हुआ होगा सर। जी हाँ, और बच्चों को और अच्छी जी सर, हम लोग इम्प्रूव करते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं सर, हम लोग पढ़ाते हैं 1, 2, 3 तक निपुण होते हैं, इसके बाद अब दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, इस
अब कुछ पेरेंट अपने बच्चों को लेके हर साल 4-5 बच्चों को लेके इंग्लिश मीडियम में या इधर उधर जो भी भाग दौड़ करते हैं अपना चले जाते हैं, तो मजबूरी बनती है, कहीं ना कहीं संख्या प्रभावित हो रही है। देख, काम हुआ है कि नहीं हुआ है, विकास हुआ है, उन्नति हुई है, प्रगति हुई है कि नहीं हुई है, उसी चीज को मैं जानना चाहता हूँ। क्या नाम है भी आपका? धर्मदेव सिंह कुशवाहा। धर्मदेव जी, काम हुआ है कि नहीं? बहुत काम भइल बा। अच्छा, काम भइल बा। विकास हुआ है? हाँ भइल बा विकास। विकास हुआ है कि नहीं गाँव में आपका? अरे विकास हुआ बा, खूब भइल बा विकास। मैं गांव तक रोड हो गई, मैं गांव कुल सिवान में सड़क हो गई, कराकट छावल बा, कुल हट हर काम भइल बा। मैं गड़ही चौहट्टा कुल रास्ता बन गई। काम कहने के पर काम बा। चलिए हम डायरेक्ट प्रधान जी के यहाँ चलते हैं और कुछ विकास शैली पर बात करते हैं कि कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रगति पर है कि नहीं है। और गांव पूरा घूमने के बाद बहुत सारी चीजें समझ में आई है। अच्छा लगता है कि गांव में घुसते ही प्रधान का क्रिटिसिज्म होता है, प्रधान के बारे में बड़ा विरोध बात करते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत सचिवालय है यहाँ पे और वृक्ष भी लगा हुआ है और सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है। तो हम प्रधान जी से हम बात कर लेते हैं, प्रधान प्रतिनिधि हैं। प्रधान प्रतिनिधि से हम बात करना चाहते हैं कि सर, पूरा गांव घूमने के बाद, और ये गांव बहुत ही लंबा चौड़ा है सर, तो ये बताइए मुझे कि एक भी क्रिटिसिज्म करने वाला, विरोध जताने वाला कोई दिखाई नहीं मुझे, ऐसा क्यों? कैसे क्या मैनेज कर रखे हैं इस गांव को? अरे सर, क्या मैनेज है, काम करते हैं, जो आता है बजट करते हैं, अधिक रिक्वेस्ट करते हैं मंत्री और सांसद विधायक से, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करके जो काम लाते हैं वो ईमानदारी पूर्वक करते हैं। बस एक पंडित जी मुझे दिखाई दिए थे प्राइमरी स्कूल के उस छोर पे, उन्होंने कहा है कि काम प्रधान जी करवाए हैं, लेकिन ये टंकी वाला क्या मामला है? हाँ टंकी वाला मामला तो सर जटिल है। दो बार ज्ञापन दिए, डीएम साहब को भी दिए हैं, अभी तक से उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। परसों दिन वो जल निगम वाले आए थे, कहे कि तत्काल प्रधान जी काम लग जाएगा, लेकिन अभी तक लगा नहीं। काम बाधित है, सब पाइप बिछ गया है, लेकिन गली वाला जो है, जो तोड़ करके छोड़ दिए हैं, वो अभी तक ढलाई नहीं हुई है। हमको तो बड़ा अचंभा हो, क्योंकि किसी भी गांव में जाते हैं तो प्रधान का विरोधी कई मिल जाते हैं, लेकिन इस गांव में मिल ही नहीं रहे हैं। ऐसा सर देखिए, अब तो प्रभु की कृपा है। क्या सारे कम्युनिटी में घुमा हूँ, और दूसरी बात है कि बड़ा अटपटा है, डेरा टाइप का है ये। हाँ, बहुत लंबा चौड़ा हमारा एरिया, बहुत लंबा चौड़ा है, 5 किलोमीटर के एरिया में है हमारा गांव सभा। दूर दूर पर नदी सुनोनार घाट के तरफ है गांव, फिर इधर खड़ीचा के तरफ है रसूलपुर नेवादा, और गुमौली तियरी सिवान के सटे हुए है। बहुत लंबा एरिया है, उसी तरह से काम चल रहा है। कि कितना खूबसूरत विद्यालय है और ये वृक्ष है और सुंदरीकरण हो रहा है, ये सारी चीजें देखकर बहुत ही अच्छा लगा है। और जो विकास होना चाहिए, जिस हिसाब से गवर्नमेंट भी पहल कर रही है और तमाम चीजें ला रही है और निधि दे रही है प्रधान लोगों को और प्रतिनिधि लोगों को निधि दे रही है, तमाम चीज उस हिसाब से जनता जिस हिसाब से चुनी है इनको, और ईमानदारी पूर्वक ये भी निर्वहन कर रहे हैं, ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखकर बहुत ही अच्छी लगता है। अगर वाकई में ये कोई काम नहीं करा पाए हैं और कुछ एरिया छूट गया है हमसे, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में इनकी शिकायत कर सकते हैं। अब तक की बात करने के बाद यहाँ एक बीडीसी सदस्य भी हैं, अब उनसे ना बात करें क्योंकि ये भी चुनाव जीते हैं, जनता के द्वारा चुन कर आए हैं। तो क्या नाम है सर आपका? बाबूराम सिंह यादव। बात नहीं करता तो अच्छा नहीं लगता सर। हाँ, इसलिए कि जनता चुनी है। हाँ। तो काम मिल रहा है कि नहीं? बीडीसी लोगों की बड़ा अद्भुत कहानी होती है। नहीं तो काम इतना ब्लॉक प्रमुख हम लोगों का अच्छा है, जो काम आप जितना कराना चाहते हैं आप कराइए, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। क्योंकि जो चुनाव ब्लॉक प्रमुख की होती है और बीडीसी की जो चुनाव होती है, और जीतने के बाद बड़ा अद्भुत कांड होता है, इसकी एक अलग हिस्ट्री है। ठीक है, और इतिहास भूगोल, क्योंकि अब ये सारी चीजें अंदरूनी चीज गांव के लोग समझ सकते होंगे, लेकिन मैं इसको नहीं ला सकता। नहीं तो हम वैसा प्रतिनिधि नहीं है, एक पैसा भी हम अपने प्रमुख से नहीं लिए हैं। मैं तो सर कुछ बोला ही नहीं। हाँ, नहीं आप तो हम सुन लिए हैं ना, आप क्या कहना चाहते हैं। एक पैसा भी नहीं लिए हैं और सच्चाई से काम कर रहे हैं, और हमारा ब्लॉक प्रमुख जितना हो सके काम दे रहे हैं अपना कराना। जितना ब्लॉक प्रमुख है? मनीषा कुशवाहा है। अच्छा अच्छा। प्रतिनिधि का नाम बता दीजिए। प्रतिनिधि है संतोष कुशवाहा। अच्छा अच्छा। तो अब क्या है, क्योंकि अब तो फिर चुनाव का दौर आ रहा है,
एक अच्छी साल और 26 में चुनाव है ना? हाँ हाँ 26 में है। तो क्या आप चुनाव तो फिर लड़ेंगे? BDC देखा लड़ेंगे या फिर देखा जाएगा, जैसी जनता की मूड होगी वैसा होगा। तो जनता के द्वारा काम करा रहे हैं तो मान सम्मान मिल रहा होगा। हाँ हाँ बहुत अच्छा मिल रहा है। तो ये पहले बीडीसी हैं और हमारे आरडीटीवी के कैमरे पर आए हैं। ये सारी चीजें बहुत ही अच्छा लगा है मुझे, और बता रहे हैं कि बीडीसी वालों का मुझे नहीं लग रहा है कि कोई पूछता होगा, लेकिन ये एक ऐसे बीडीसी बाबूराम यादव जी हैं। बहुत ही अच्छा लगा है मुझे इनसे बातचीत कर कि ये गांव में घूमते हैं और कार्य भी कराया, आवश्यकता से अधिक इन्होंने कार्य कराया है। और यादव जी, ये तो सुनकर और देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगा है, और इनसे और भी बीडीसी वाले जितने लोग हैं सदस्य, वो इनसे सीख सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। तो नमस्कार, मैं प्रधान सिंह सजय, उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर से अपने सहयोगी राधेश्याम राय के साथ।